संतों ने कहा कि जिहवे पिबस्वामृत मेत देव, ये जिब्या अगर कुछ पीना ही है तो हरि नाम पी, सदैवम, कभी कभी नहीं, सदैव, क्योंकि उनके नाम का जो रस है वह अमृत है, मृत मेत देव, और वो सब प्रकार की व्याधि को, भवरोग को काट करके अलग कर देता है, फेंक देता है, इसीलिए वो अमृत है भगवत नाम। यदि नाम की रचना हमारे संतों ने हमें प्रसाद स्वरूप में नहीं दी होती तो बोलो हम कैसे मर्यादित होते। हमें अपने जीवन का सम्यक ज्ञान कैसे होता, तो श्री सुखदेव जी महाराज, वेदव्यास जी महाराज, जो स्वयं भगवानांश हैं, उन्होंने कलिकाल के जीवों पर दया करते हुए समझ गए कि जब द्वापर के बाद हमारा जाना होगा तब कलयुग का जो प्राणी है, जो जीव है, वो किसका आसरा लेकर के चलेगा, उसका आधार क्या होगा। तो इस विषय में उद्धव जी को चिंतित देखा तो भगवान ने अपना तेज भागवत जी के अंदर स्थापित कर दिया। वेदव्यास जी महाराज ने बड़े भाव से इसको प्रकाशित किया। श्री सुखदेव जी को ऐसा पढ़ाया कि उनका जो निराकार ब्रह्म से प्रेम था वह भी साकार ब्रह्म के स्वरूप में परिवर्तित होकर के कृष्ण प्रेम की ओर बह चला। सुखदेव जी महाराज निवृत्त पारायण हैं, उन्हें किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, मां के गर्भ से ही उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण किया और ये जाना कि विष पिलाने वाली पूतना को भी भगवान ने परम पद दे दिया, तो मन में विचारने लगे कि इतना दयालु कोई और नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपराध करे, षड्यंत्र करे और पहला व्यक्ति उसे माफ कर दे, ऐसा तो कोई व्यक्ति विशेष ही हो सकता है, सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है। उनकी इसी माधुर्य निधि पर सुखदेव जी का मन रीझ गया, बलपूर्वक खींच करके भगवान की लीलाओं का श्रवण करने लगा और ऐसा रसपान किया कि परीक्षित जी महाराज को पढ़ाने के लिए जब आए तो मोक्ष का पथ स्पष्ट करा दिया, मोक्ष प्राप्ति का साधन उनके हाथ में दे दिया। तो ऐसा यह पवित्र पावन पुराण जो सभी वेदों का रस है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। हे रसिक जनों, यदि ईश्वर का प्रेम चाहते हो तो मुहुर मुहुर पियो, बार बार पियो। एक बार पीने से बात बनने वाली नहीं है। इतना पियो
कि बस संसार का कोई भी विषय रस फिर अच्छा ना लगे, केवल कृष्ण प्रेम ही मन में स्पष्ट हो जाएगा। फिर जब मन चिंतन कृष्ण का करने लग जाएगा तो संसार का कोई बंधन ऐसा नहीं है फिर जो आपको बांध सके। फिर तो निश्चित रूप से वैकुंठ का पथ स्पष्ट हो जाता है। इसलिए शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से भगवत चर्चा सुनने की मनसा से प्रेम पूर्वक प्रश्न किया। हे सूत जी महाराज, आप तो सब जानते हो, भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में वसुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से क्या लीला करने की मनसा से जन्म लिया है, यह तो आप सब जानते हो। यदि आप हमें पात्र समझते हो तो कृपा करके ऐसा अकिंचन भाव प्रकट किया। यदि आपको लगता है कि हमारे अंदर पात्रता है तो आप हमें वह सब रहस्य सुना दीजिए जिसके लिए भगवान स्वयं धराधाम पर आए। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। यदि भगवान धराधाम पर आए हैं तो अवश्य ही कोई कारण होगा, क्योंकि भगवान का जो अवतार होता है तो वह जीवों के कल्याण के लिए ही मात्र होता है। तो हम भी आपसे वही निवेदन कर रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हमें मालूम है भगवान की उन लीलाओं को सुनकर के हमारा मोह रूपी अज्ञान नष्ट हो जाएगा, इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं सूत जी महाराज, यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। जिनका अवतार ही संसार के प्राणियों के कल्याण के लिए होता है, वह क्या करने की मनसा से आए थे, यह हम सुनना चाहते हैं। हमारा मन उन्हें सुनने के लिए, उनकी चर्चा सुनने के लिए आतुर है। यश्रणवताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। अनेकों बार हमने भगवान की कथाएं सुन ली हैं, लेकिन फिर भी हम आघाते नहीं हैं। जब जब कोई संत, दिव्य विभूति महान संत, समय के तत्वदर्शी महापुरुष सन्मुख आ जाते हैं तो हमारी जिज्ञासा प्रबल हो जाती है। इसलिए आप हमें कृपा करके बताएं, ऐसा निवेदन किया। सूत जी महाराज उनकी भावना से रीझ गए कि देखो, इतने ज्ञानी हैं फिर भी कितनी स्पष्ट भावना है। ज्ञानी पुरुष की यही विशेषता होती है कि जब जब भगवत कथा का अवसर उसे मिलता है तब वो मन के पिटारे को खाली करके बैठ जाता है। जानता सब कुछ है, लेकिन फिर भी भगवत कथा हो रही है जब मालूम होता है तो सन्मुख बैठ करके अपने मन के सब दोषों को त्याग करके, अपनी विद्वत्ता को त्याग करके बिल्कुल स्पष्ट हृदय होकर के बैठ जाता है सुनने के लिए। वही तो विद्यावान है जो सुनते सुनते भी हरि कथा आघाता नहीं है। हनुमान जी के अंदर वो गुण है, यहाँ सोनकादि ऋषियों के अंदर भी वही गुण है। ये भी कह रहे हैं कि हम बार बार पीते पीते अघाते नहीं हैं, स्वाद स्वादु पदे पदे। जितना सुनते हैं उतना और हमारा मन भगवत कथा के लिए ललायित होते चले जाता है। इसलिए हमारा हरि कथा सुनने से मन उबरता नहीं है, उबता नहीं है। आप सुनाइए। सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और
फिर कहने लगे कि आपने बहुत ही सुखद प्रश्न किया है। यह स्वानुभावमखिल श्रुति सारमेक मध्यात्म दीप मतिति तीर्षताम तमोन्दम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्यास सूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। यह जो भागवत है वह श्रुति सार है, वेदों का सार है और अध्यात्म का जलता साक्षात अखंड दीपक है। जो जो इसके संपर्क में आ जाता है उस पर, उन संसारी जीवों पर, संसारी नाम करुण याह पुराण गुह्यम, उन संसारी जीवों पर करुणा करने की भावना से ही श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपनीय, अति गोपनीय पुराण का बखान किया है। यह पवित्र पावन पुराण सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ है। जिन्होंने इतना पवित्र ग्रंथ अपने मुखारविंद से बखान किया है और रस से उसे भर दिया है, उन्हीं सुखदेव जी महाराज के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नर और नारायण भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, जो साक्षात धराधाम पर अवतरित होकर के जिन्होंने समग्र संसार को ज्ञान योग, भक्ति योग का वरदान दिया है, जो नर रूप में नरोत्तम स्वयं पुरुषोत्तम भगवान है, जो स्वयं नर नारायण उत्तराखंड की कंदराओं में बद्री का आश्रम बद्रीनाथ में विराजमान होकर के निरंतर ज्ञान प्रवाहित करते रहते हैं, उन्हीं भगवान नर नारायण के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमें ऐसा योग, ऐसी वृत्ति, ऐसा ध्यान दीजिए कि हम भागवत में गोता लगा सकें। फिर देवी सरस्वती माता का ध्यान करते हैं। हे सरस्वती माता, तुम विद्या प्रदायिनी हो, विद्या की देवी हो, इसलिए हमारी वाणी में, हमारे उलकंठ में आप ऐसे विराजमान हो जाओ कि भगवान की ज्ञान चर्चा रस धारा बनकर के कर्णपुटों के माध्यम से भक्तों के अंतःकरण में चली जाए। वरना हमारी वाणी में ऐसा तप कहां है कि हम भगवान की लीला का बखान कर सकें। अकिंचन भाव, बहुत ही शुद्ध अंतःकरण से निवेदन कर रहे हैं। व्यासम ततो जय मुदीरयेत्। फिर वेद व्यास जी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, जो साक्षात भगवान अंश हैं, भगवान के ही अवतार हैं, जिन्होंने इस ज्ञानमय श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रकाशित किया है। उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं।